एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है पॉवर्टी एंड चैलेंजेस। तो किस तरह से पॉवर्टी इंडिया का चैलेंज बना है ये हम देखेंगे इस चैप्टर में, और किस तरह से पॉवर्टी क्या होता है, इवन दैट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस दैट पॉवर्टी से होता है, और गवर्नमेंट किस तरह से इस चैलेंज को लिया है और कैसे पॉवर्टी को दूर करने की कोशिश किया है। अलग अलग डायमेंशन क्या होते हैं पॉवर्टी के, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊँगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करना है। सो हाउ वुड यू डिफाइन पॉवर्टी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये पहला क्वेश्चन कि पॉवर्टी होता क्या है। सो एक पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो और गिवन मिनिमम लेवल नीडेड टू फुलफिल द बेसिक नीड। देखो, कोई भी इंसान का अपना बेसिक नीड होता है, कोई भी इंडिविजुअल का अपना बेसिक नीड होता है, और अगर उसका इनकम उससे कम है, जिस इनकम से वो अपना बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं वो आदमी गरीब है। सो गरीब मतलब होता है कि अगर कोई आदमी का इनकम या कंजम्पशन लेवल उस मिनिमम कंजम्पशन लेवल से कम है तो सच पर्सन कैन बी कॉल्ड एज ए पुअर, ठीक है। नेक्स्ट इज, और इसका मीनिंग है नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर। तो एक तो इनकम लेवल तो ठीक है, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि देयर इज पॉवर्टी। क्या है उस सोशल इंडिकेटर? इलिटरेसी, यानी कि कितना पढ़ा लिखा लोग हैं, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। आमतौर पर गरीब लोग इलिटरेट होते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होता है, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन वगैरह ये सब फैसिलिटी नहीं होते हैं, और ऐसे लोग जनरली लीव ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। सो ये मीनिंग है पॉवर्टी का। अब हम देखेंगे लिस्ट द मेन इशू रिलेटेड विद द पॉवर्टी। क्या क्या चीज़ पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो पहला लैंडलेस, जो आदमी गरीब होते हैं, जो पीजेंट्स गरीब होते हैं, उनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, वो आमतौर पर बेरोजगार होते हैं, उनके साइज ऑफ फैमिली बहुत बड़ा होता है। इलिटरेसी, अनपढ़, मतलब उन लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होता है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। गरीब बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, और एक तरह से जो पुअर पीपल होते हैं हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस मतलब क्या होगा कि उन्हें बीमार है बट उनके पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए, इस तरह से दे वांट टू स्टडी बट दे डोंट हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। सो ऑल दीज प्रॉब्लम आर जनरली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी रिगार्डिंग पॉवर्टी। क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी क्या होता है ये भी देखें। सोशल एक्सक्लूजन, देखो, एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रिवेलिंग सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड इट्स राइट। देखो, हर समाज में, हर सोसाइटी में लोगों को कुछ राइट मिलता है, कुछ प्रिविलेज मिलता है, और जनरली दोज हु आर पुअर दे डोंट एंजॉय दोज प्रिविलेज एंड फैसिलिटीज़, और वो राइट नहीं मिल पाता है, और इस तरह से दे फील दैट वी आर सेपरेट पीपल, और दैट फीलिंग इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सो जिस एग्जांपल है इंडिया में क्या है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको वो सारे फैसिलिटीज़, वो सारे प्रिविलेज और राइट नहीं मिल पाता है जो कि अपर कास्ट के लोगों को मिलता है, और इस तरह से वो अपने आप को अलग समझते हैं, एंड दिस फीलिंग इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। देखो, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग पुअर। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब होता है कि उनके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं गरीब होने का, जैसे कि SC ST हो गया, वुमेन हो गई, ये सब लोग वो ज़्यादा दे आर मोर likely to be poor if system goes, if there is change in the system। मान लो कि अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो इवन रिक्शा पुलर और दोज हु आर सेलिंग वेजिटेबल्स, उन लोग अच्छा दे अर्न एंड मैनेज देयर नीड और नेसेसिटी। लेकिन अगर मान लो स्ट्राइक हो जाता है, मान लो कोरोना आ गया था उस समय, तो उस समय क्या होता है, ये लोग बहुत गरीब हो गए थे। तो ऐसे मतलब इनके ऐसे लोगों का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है गरीब होने का, कुछ कम्युनिटी या इंडिविजुअल को, तो इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी कि ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के, ठीक है।
सो होपफुली समझ में आया आपको। व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, क्या कारण है पॉवर्टी का इंडिया में, ठीक है। सो हम देखते हैं कुछ कारण से। एक हिस्टोरिकल कॉज है। हिस्टोरिकल कॉज मतलब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश का रूल जो था, और उस समय उन्होंने हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे बनाई जिससे कि इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो गया और हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे वो डिक्लाइन होने लगे और उसके जब मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में नहीं बने और नहीं डेवलप किए गए और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए एंड इनकम उनका कम होने लगा एंड दिस ऑल्सो लेड टू पॉवर्टी इन इंडिया। सेकेंड है लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। आमतौर पे कोई कंट्री, हर कंट्री ग्रो करता है। जैसे मान लो कि लास्ट ईयर 10% ग्रोथ था तो अगले साल और 15% होगा या 12% होगा, अगर 5% था 6% होगा। तो नो डाउट हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट में हो रहा है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है। तो जो भी हमने आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क हमने अपने इकोनॉमी का ग्रोथ रेट को बढ़ाया है बट फिर से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम वहीं खड़ा है एंड दिस इज अनदर रीजन वाई देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। लो जॉब अपॉर्चुनिटी, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी कम होना मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे जितना लोग आ रहे हैं, जॉब सीकर हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों को ही काम मिल पाता है, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो दे कैन नॉट अर्न एंड इन दिस वे दे रिमेन पुअर, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। इन इंडिया में इनकम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। रिच पीपल और जो दोज हु हैव लैंड एंड प्रॉपर्टी दे आर कंपैरेटिवली मोर रिच होते हैं और जो जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होता है, जिनके पास जॉब नहीं होता है तो वो लोग पुअर होते हैं और उनका इनकम भी कम होता है। सो देयर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया एज फार एज द इनकम इज कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में, जो जैसे कि एन एवरेज इंडियन जो है ना वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं पैसा मैरिजेज पे या सोशल गैदरिंग पे, रिचुअल्स पे, और इस तरह से वो पैसा सेव नहीं कर पाते हैं और जो सेव करते हैं वो इस सब पर्पज़ के लिए यूज़ कर देते हैं, ना कि वो पैसा प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लगाते हैं और दैट इज़ द रीज़न वाई दे रिमेन पुअर। सो ये 5 पॉइंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से पॉवर्टी मेजर करते हैं, ठीक है। हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन मेजर यूज टू मेजर पॉवर्टी। एक कॉमन तरीका है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं बेस्ड अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, कि लोगों का इनकम कितना है, इनकम कम है या ज़्यादा उसके ऊपर नापते हैं, या वो इनकम के ऊपर कंजम्पशन भी डिपेंड करता है कोई किसी भी पर्सन का या किसी भी कम्युनिटी का। पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ़ हिज और हर इनकम जो है उतना सफिशिएंट नहीं है कि जो मिनिमम लेवल नेसेसरी है अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, वो अगर पूरा नहीं कर पा रहा अपने इनकम से तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पॉवर्टी, गरीब हैं। और ये जो मिनिमम लेवल है जो कि उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। सो दिस मिनिमम लेवल इज नोन एज पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो ये अगर पॉवर्टी लाइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर का, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। सो ठीक है। सो ये नेक्स्ट है हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन। ये लाइन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये लाइन जिसके नीचे लोग गरीब हैं, जिसके ऊपर लोग एबव द पॉवर्टी लाइन है। सो वाइल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया में मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, लोगों को कितना खाना चाहिए कम से कम, कितना क्लोथिंग चाहिए, फुटवेयर चाहिए, फ्यूल चाहिए या लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सब हम पहले पता लगाते हैं क्या क्या चीज़ कम से कम चाहिए लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, और इन सारे चीज़ों को हम प्राइस से इंटू कर देते हैं और इस तरह से हम निकल जाता है कितना रुपया चाहिए टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो उसके बाद हम इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कितना हाउ मच मनी ए पर्सन नीड सो दैट यू कैन फुलफिल बेसिक नीड, और उस मनी उस पॉइंट को हम ये कर देते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन है। अगर मान लो कि सपोज 1000 रुपीज़ पॉवर्टी लाइन, यानी कि 1000 रुपीज़ जो अर्न करता है उससे ऊपर करता है तो एबव पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे कर रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन होता क्या। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड डबल डिसएडवांटेजेस वल्नरेबल ग्रुप। वो देखो दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं गरीबी के, कुछ भी होता है तो देन दे स्टार्ट सफरिंग। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मोर वल्नरेबल, और उसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग आते हैं, ऐसे लोग होते हैं मोर वल्नरेबल होते हैं गरीबी के। हु आर कंसिडर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन कौन से होते हैं, विमेन हो गया, एल्डरली पीपल होते हैं, फीमेल इन्फेंट होते हैं जैसे 0 to 1 ईयर, ऐसे लोग जिनको कि हम इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है फैमिली रिसोर्सेज में, प्रॉपर्टी में, और ऐसे लोग जो होते हैं दे आर पुअरेस्ट अमंग द पुअर होते हैं। सो वाई इज़ दैट द हायर अमाउंट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड फॉर द अर्बन एरिया।
एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। देखो अर्बन एरिया में सपोज अगर मान लो कि अर्बन एरिया में 1200 है आपका पॉवर्टी लाइन, कि इससे नीचे जो है वो लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो है वो एवर पॉवर्टी लाइन है। लेकिन गांव में इट इज़ मे बी 1000 ओनली। ठीक है, क्यों ऐसा है? तो ये बोल रहा है कि गांव में या रूरल एरिया में कम क्यों है और अर्बन एरिया में ज़्यादा क्यों है। आपको पता है अर्बन एरिया सिटी एंड टाउन को अर्बन एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे जो है प्राइजेस बहुत हाई होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर लेवल है वो ज़्यादा सेट किया हुआ है, और गांव में चीज़ सस्ते होते हैं इसलिए इसको कम किया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द फॉलोइंग स्टेट मैनेज टू रिड्यूस पॉवर्टी। सो पंजाब हरियाणा में आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से, और इससे वहाँ पे गरीबी दूर हो गई। केरला में गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन हो गया, उस पर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, जॉब क्रिएट करने पे और टैलेंट डेवलप करने पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत खर्चा किया, और इसकी वजह से वहाँ पे ये पॉवर्टी कम हो गया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रॉपर वे में, और गरीब लोगों को भी ज़मीन मिलने लगा। जो ज़मीन ज़्यादा था, कंसनट्रेट था ज़मींदारों के पास, उससे छीन लिया गया, एंड देन इट वाज फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस पीजेंट्स। सो दिस ऑल्सो लेड टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्ट बंगाल। एंड फाइनली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको राशन दुकान पता है, तो वहाँ पे राशन दुकान जो है वो बहुत अच्छे से चलते हैं, और गरीब लोगों को आसानी से कम पैसे में बेसिक रिक्वायरमेंट मिल जाता है, और देन एंड दैट आल्सो हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डू डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स। क्यों अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉवर्टी लाइन है। जैसे मान लो इंडिया में सपोज 1200 है शहरों के लिए और गांव के लिए 1000 है, लेकिन दूसरे कंट्री में कुछ और है। तो ये क्यों ऐसा है कि कुछ कंट्री में कुछ और पॉवर्टी लाइन है और इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन जो है वो कुछ और है। सो ये है इसलिए क्योंकि हर कंट्री का बेसिक नीड जो होता है डिफरेंट होता है। जिस कंट्री का बेसिक नीड, जैसे कि जनरली डेवलपिंग कंट्री होता है उसका बेसिक नीड बहुत कम होता है, और डेवलप कंट्री का बेसिक नीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए डेवलप कंट्री का जो पॉवर्टी लाइन है वो हायर सेट किया गया है, एंड ऑन द अदर हैंड द डेवलपिंग कंट्रीज जो बेसिक नीड है वो और पॉवर्टी लाइन जो है वो लोअर सेट किया गया है। देखो पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेसेस। ठीक है, दो चीज़ से चेंज हो सकता है। ईच कंट्री वाज एन इमेजिनरी लाइन्स दैट इज कंपेयर टू अप्रोप्रिएट फॉर इट्स पीपल। ठीक है, उनके लोगों के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, एंड इट्स मिनिमम सोशल नॉर्म्स क्या है। जैसे मान लो इंडिया में कार होना एक तरह से लग्जरी है, बट अमेरिका में कार होना जो है वो नेसेसिटी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, एंड दैट इज द रीजन वाई पॉवर्टी लाइन डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ए मेकिंग टारगेट। ठीक है, सॉरी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ए मार्किंग टारगेट। कैसे है? तो देखो इसमें क्या है, एज पॉवर्टी हैज मेनी अदर इशूज इंटरकनेक्टेड, लाइक प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर देना है, सिर्फ गरीबी हटाना नहीं है, उनको अच्छा हेल्थ देना है, जॉब सिक्योरिटी देना है, एजुकेशन देना है, जेंडर इक्वलिटी, ये सब लाना है। सो इसीलिए हम बोलते हैं एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सिर्फ इनकम बढ़ा देना ही नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम पॉवर्टी, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, दैट इज हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, जॉब सिक्योरिटी, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, एंड ऑल दीज नीड टू बी टैकल्ड in order to remove poverty from the country or eradicate poverty from the country. इसीलिए poverty is a marking target है, एक बहुत important है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। आपको पता है इंडेप्टनेस मतलब कर्ज होता है। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव वगैरह में जो कर्ज में डूबे हुए होते हैं, किसान कर्ज में डूबे होते हैं, और ये कर्ज में डूबना सिर्फ इम्पैक्ट नहीं है गरीबी का, गरीब लोग आमतौर पे कर्ज में डूब जाते हैं एंड उस तरह से उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। समटाइम दे इवन सुसाइड ऑल्सो, समटाइम दे रन अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस व्हेन दे आर अनेबल टू रीपे द लोन दैट दे हैव टेकन। और तो इसलिए इम्पैक्ट है इसका। और जो लोग गरीब होते हैं जनरली दे टेक लोन। सो इनडेप्टनेस जो है इज नॉट ओनली कॉज बट ऑल्सो इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी क्या होता है? डिफाइंड एज ए लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मान लो कि किसी को जॉब सिक्योरिटी नहीं आता, उसको दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पॉवर्टी। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन पॉवर्टी। हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, इक्वालिटी नहीं मिल रहा है बेस्ड अपॉन कास्ट, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पॉवर्टी। इन अदर वर्ड्स इट इज मोर देन लैक ऑफ बेसिक थिंग्स, कि हमें समाज में इज्जत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें इक्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
हमें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल डीलिंग विथ ह्यूमन पॉवर्टी। सिर्फ ये इनकम ही नहीं, I mean does not take income only into consideration but also number of other things like education, quality life, that is also taken। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कि इज इट द करेंट मेथडोलॉजी ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी लाइन इज करेक्ट। देखो है कि नहीं, जो आज हम पॉवर्टी लाइन जो मेजर करते हैं उसके बेसिस पे बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन अमीर है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है कि ये सिर्फ एक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर को देता है, यानी कि इनकम को ध्यान में देता है। पॉवर्टी मेजर शुड बी ब्रॉडेंड, और इसमें हम हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि लोगों का लाइफ बेटर हो। ठीक है। सो दैट इज़ वाई करेंट मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इवन रिगार्डिंग पॉवर्टी। तो हमने यूनाइटेड नेशन ने एक गोल सेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें पूरा वर्ल्ड से हमें बाई 2030 तक पॉवर्टी को करीब हमेशा मतलब इराडिकेट कर देना है, ख़त्म कर देना हमेशा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसको नेक्स्ट है हाउ इज पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, कैसे इंडिया में और वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन को हम मेजर करते हैं। ठीक है। सो देखते हैं पहले इंडिया में किस तरह से मेजर करते हैं। पॉवर्टी लाइन और कंट्री इज बेस्ड अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन, आपका इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और कंजम्पशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। और ये पीरियडिकली हम हर 5 साल में एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं रिवाइज? क्योंकि 5 साल में मे भी प्राइजेस चेंज हो गया हो और भी बहुत सारे फैक्टर में बदलाव आ गया हो, इसकी वजह से इसको रिवाइज करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तो NSSO और प्लानिंग कमीशन जो है उसको नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग का पहले प्लानिंग कमीशन था, अब उसको हम नीति आयोग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो इंपॉर्टेंट है याद रखने 1 नंबर के लिए। और ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NITA नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ठीक है, ये है। तो ये डिसाइड करता है पॉवर्टी लाइन, दोनों जो डेटा प्रोवाइड होता है NSSO से और नेशनल कमीशन या नीति आयोग, इसको क्या पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड बैंक जो है वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल लेवल में कि पॉवर्टी क्या होता है। उसने कुछ $US के बेसिस पे कौन कितना अर्न करता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एंटी पॉवर्टी मेजर्स, क्या क्या पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने शुरू किया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। सो पॉवर्टी इन आवर कंट्री कैन बी रिड्यूस इन 2 वे। एक तो अगर हम कंट्री को डेवलप करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ऑटोमेटिकली GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो लोग गरीबी से दूर हो जाएंगे। और एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स गवर्नमेंट ने शुरू किया, ऐसे मेजर्स को हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स बोलते हैं। सो लेटर हम देखते हैं क्या है दोनों। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। अगर मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जैसे ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी भी कम होने लगेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन द अपॉर्चुनिटी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रियल होना, रोड बनना, ब्रिजेज बनना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, और इससे लोगों के पास इनकम आएगा तो ऑटोमेटिकली लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएंगे। इट ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग, अगर मान लो इनकम बढ़ता है तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल में भेजेंगे, और इस तरह से दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन द एजुकेशन एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस इंक्रीज द GDP, मैंने बताया ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कंट्री का इनकम को बोलते हैं। जैसे आपको पता है कंट्री में प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, और मान लो प्राइमरी सेक्टर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सपोज मान लो कि 100 रुपीज़ प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, ये आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर 200 आ रहा है, इससे 300 आया है, 100, सो 3 to 5 6, तो 600 रुपीज़ कंट्री का GDP हो जाएगा। उसी तरह से कंट्री में जितना भी सारी चीज़ प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, उनका मनी वैल्यू को हम ऐड करके GDP निकालते हैं, और ये एक तरह से GDP बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास इनकम ज़्यादा आता है, और ज़्यादा इनकम आना यानी कि पॉवर्टी कम होना। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स का, तो ये तो है डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं अभी देखते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट ने गरीबी हटाने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं उसको बोलते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स बोलते हैं। पहला जो था डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे भी गरीबी दूर होता है। दूसरा जो था गवर्नमेंट
टारगेट करता है कुछ ग्रुप को जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। सो उसमें पहला जो स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने उठाया है वो है MG नरेगा। ठीक है, MG नरेगा, इसको क्या बोलते हैं? MG से महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ठीक है, सो मनरेगा MG नरेगा बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म में इसका आ सकता है। और ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया था? 2005 में भी इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज MG नरेगा पास हुआ था। नेक्स्ट है कि इसमें था क्या? इट एम वाज टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। गाँव में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, और दैट टू वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम कराना, काम वहाँ पे लोगों को काम देना जिससे कि वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको पेमेंट करना। सो इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या एम करता है कि कंटिन्यूस इनकम जनरेट होते रहे लोगों को, ये भी है। और नेक्स्ट है किस तरह का डेवलपमेंट। अगर मान लो लोग काम करेंगे गांव वगैरह में, रोड बनवाएंगे, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल, इसके लिए डैम वगैरह बनाना, तो वहाँ पे एक तरह से डेवलपमेंट भी होगा प्लस इनकम भी जनरेट होगा। 1/3 ऑफ द जॉब जो था वो वुमेन के लिए रिजर्व है। SC ST वुमेन इन दिस स्कीम, उनके लिए भी शेयर है। और 33% जो है SC के लिए है रिजर्व होता है, मतलब जॉब 17% जो है वो ST के लिए और वुमेन के लिए 53%। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गारंटी एक्ट है कि लोगों को कम से कम काम मिलना ही मिलना है जो लोग वहाँ पे रहते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये दूसरा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, 1993 में लॉन्च हुआ था। और एम क्या था इस प्रोग्राम का? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड उनको लोन देना जिससे कि अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सके, स्पेशली फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में, जो छोटे से जगहों में या गांव में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको और अनएम्प्लॉयड हैं ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि वो छोटा मोटा काम करके कुछ पैसा जनरेट कर पाए। दे ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाना या छोटे बिजनेस शुरू करना, इसके लिए लोन दिया जाता है उनको और उनको किसी न किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 1999 में। दिस प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग द पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये गांव वगैरह में शुरू किया जाता है और इन लोग खुद पैसा थोड़े कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करके और सारे बैंक में रखते हैं। उसी अकाउंट के बेसिस पे लोन भी ले सकते हैं उन लोग अगर पैसा कुछ ज़्यादा जमा हो जाता है उसमें, और इस तरह से वो अपना जो छोटी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये भी एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये 1995 में शुरू हुआ था और इसका एम है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी रूरल एंड स्मॉल टाउन। सो ऊपर जैसे था उसी के जैसा ये भी है। प्रधानमंत्री ग्राम मोदिया योजना जो कि 2000 में लॉन्च किया गया था और ये जो है अंडर दिस प्रोग्राम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, रूरल। तो यहाँ पे स्टेट तो अपने तरफ से अपने बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज में, जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट हो और ऑटोमेटिकली इनकम भी इंक्रीज हो। सो ये सारे कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं और पहला जो था इकोनॉमिक ग्रोथ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इन इंडिया। इंटर स्टेट में दो स्टेट के बीच में जो डिस्पैरिटी है ना उसके बारे में, इनइक्वालिटी है एज फार एज द पॉवर्टी, कुछ स्टेट ज़्यादा गरीब है कुछ कम गरीब है, तो ये क्यों है, ऐसा क्या है या उसके बारे में बताना है हमें। तो ठीक है, सो स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो मोर देन नेशनल रेशियो, मतलब जो भी कंट्री का एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा कुछ स्टेट में है। ऐसे स्टेट हैं, ये सारे स्टेट है उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट पॉवर्टी रिडन स्टेट है। ठीक है, इन इंडिया। और उड़ीसा और बिहार द पुअर स्टेट जो है। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ स्टेट जो है जिनका पॉवर्टी रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज से कम है और ये सारे स्टेट है। और नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स आर फेसिंग रूरल एज वेल एज अर्बन पॉवर्टी, यहाँ पे गांव में भी पॉवर्टी है और शहरों में भी पॉवर्टी है। अब दूसरा जो पॉइंट है कि स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो लेस देन द नेशनल पॉवर्टी रेशियो लेस देन द नेशनल एवरेज।
recent study has shown that in 20 states and union territory the poverty ratio is less than the national average. तो इस पहला वाला भी देखो, इसमें क्या है कि स्टेट पॉवर्टी रेशियो मोर देन द नेशनल रेशियो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब थे यहाँ पे, ठीक है, और ये कम है, कम यहाँ यानी कि जो अगर नेशनल है मान लो उस नेशनल एवरेज जो है उससे कम है ये, जैसे 20 स्टेट्स है. देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो इन केरला, ये उसके अंदर आता है. आंध्र प्रदेश मैंने बताया था क्यों हुआ था, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, गुजरात में, ठीक है. सो पहले हमने पढ़ा इसके बारे में कि क्यों इन सारे स्टेट्स में पॉवर्टी कम हुए हैं. स्टेट विद लो पॉवर्टी रेशियो जहाँ पे कि ठीक है, कोई उसमें उतना ज़्यादा गरीबी नहीं, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, गोवा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो है वेरी लो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. तो इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है स्टेट वाइज. व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था ना, इसमें क्या था, ये 2005 में हुआ था पास, ये क्वेश्चन आता है हमेशा. सो द एक्ट प्रोवाइड 100 days एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट. तो इस पहले से शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, और इसमें क्या था कि 100 दिन का काम तो गवर्नमेंट को देना ही देना है रूरल हाउस होल्ड को, गाँव में जो लोग रहते हैं उनको. अगर नहीं दे पा रहा है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना पड़ता है, ठीक है. बाद में इसको 600 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया था. 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, तो वुमेन का भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया. अंडर दिस प्रोग्राम इफ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ही और सी विल गिवन डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाता है 100 दिन का काम, तो उन्हें गवर्नमेंट को उन्हें बैठे बैठाए वेजेस देना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गारंटीड एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और उस फंड के थ्रू इस तरह का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस. तो बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, तो 270 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है. नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इन द रूरल एंड अर्बन एरिया. तो गांव वगैरह में जो है 2400 कैलोरी चाहिए एवरेज कैलोरी जो ज़रूरत है इंसान को सही से रहने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वो 24 है. और अर्बन एरिया में कम है, 21 है, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं शहरों में, और गांव में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कैलोरी ज़्यादा रखा गया. व्हाट आर द 2 मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन. एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि कितना खर्चा करते हो, और इनकम लेवल के ऊपर. तो दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं कि आपका इनकम कितना है. हाउ इज़ द पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि अगर कोई भी देखो डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज ए लिविंग ऑन लेस देन 1.90 पर डे, यानी कि लेस देन $2 पर डे. अगर कोई अर्न करता है तो उसको बोलते हैं कि ही इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. और विच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट द सर्वे, तो ये बताया था मैंने पहले भी, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. और नेक्स्ट है हाउ डू वी डिफाइन वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी. ये मैंने पहले बता रखा है. वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कंट्री. ये मैंने समझा चुका हूँ पहले. हु एडवोकेट द इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. गांधी जी ने ऐसा बोला था कि जब गरीब से गरीब लोग जब गरीबी से दूर हो जाएंगे, गरीबी से बाहर निकलेंगे, तो इंडिया ट्रूली फ्री या इंडिपेंडेंट हो पाएगा. व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द लेस इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर्स. आपको पता है ना, मैंने शुरू में 5 एंटी पॉवर्टी मेजर्स बताए थे गरीबी दूर करने के लिए. उसके जैसे कि ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, फिर ये जो यहाँ पे है देखो महात्मा गांधी जो था एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, फिर MG नरेगा हो गया, उसके बाद स्वर्ण जयंती. ये सारे जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में उस हद तक जितना होना चाहिए. तो क्यों नहीं है वही हम इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश करेंगे. एक तो पहला पॉइंट ये है इसका कि वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस ऑफ इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग. देखो हमने जो प्रोग्राम पॉलिसी बने हैं अच्छे बने हैं और इससे गरीबी दूर हो जाए, लेकिन इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है राइट ऑफ, ठीक है. सो मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द स्कीम. एक ही तरह का स्कीम बहुत सारे आ गए हैं और यह पता नहीं चलता है कौन सा स्कीम से हमें फ़ायदा होना है कौन सा नहीं फ़ायदा, ओवरलैपिंग हो गया है. डिस्पाइट गुड
intentions, the benefit of these schemes are not fully reaching to the deserving poor. स्कीम तो अच्छे हैं लेकिन ये जिसको मिलना चाहिए उसको एक्चुअली नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक कमी है. Therefore the major emphasis in recent year is on the proper monitoring of all the poverty alleviation program. तो आज हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो प्रोग्राम बना है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिसको पहुंचना चाहिए वो पहुंचने नहीं रहा है, और क्यों नहीं पहुंच रहा है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि गरीबी दूर हो सके. इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. पॉवर्टी का क्या सीरियसनेस है देखते हैं हम इसमें. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. दे कुड बी लैंडलेस लेबर हो सकते हैं इन द विलेज, पीपल लिविंग इन आवर ओवर क्राउडेड झुग्गीज में जो रह रहे वो लोग हो सकते हैं गरीब. ठीक है. दे कुड बी डेली वेजेज, जो लोग डेली मतलब काम करते हैं और डेली उनको पैसा मिलता है, ऐसे लोग हो सकते हैं. जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं, ढाबा में काम करते हैं. दे कुड ऑल्सो भी बेगर्स हो सकते हैं. ठीक है. पॉवर्टी तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्शन जो होते हैं वो पुअर होते हैं इंडिया. हाँ, दिस मीन्स दैट द रफली 270 million 27 crore people in India live in poverty. This also means that India has the largest single concentration of poor in the world. So ये एक बहुत सही नहीं है कि इतने सारे लोग किसी भी कंट्री में गरीब हों. सो ये एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए या लोगों के लिए कि कैसे हम इस पॉवर्टी से बाहर निकलें. सो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.